गाइस, वेलकम टू एम्पावर द डिसेबल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज हम डीएड आईडी के 1.4 जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट को। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अब बात करते हैं बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। बुद्धि को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वेस्लर के अनुसार, जो कि 1939 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो हमारी सार्वजनिक क्षमता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, या जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जो हम जो सीखते हैं, उन सबको मिलाकर जो चीज़ें, जो क्षमता क्रिएट होती है, जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यानी कि उसका एक गोल होता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे काम करना है या मुझे इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है। विवेकशील से मतलब है कि जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें उसके लाइफ में पहले हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं, सामने जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो विवेकशील चिंतन करता है। और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। वातावरण से मतलब है कि जो उस समय सिचुएशन उसके सामने है, उसको उसको अपने माइंड में रखकर, पहले की चीज़ों को देखकर, ये सारी चीज़ों को का समायोजन करके वो अपने डिसीजन को लेता है। वही इंटेलिजेंस है। रॉबिन्सन ने भी 1965 में कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों की संपूर्ण वर्ग से होता है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर। जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक व्यवहार होता है, जो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर जो भी होते हैं किसी भी कार्य में या किसी भी जगह पे, वो पूरा इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो कैपेसिटी है एक व्यक्ति की, सूझ के द्वारा, समझ के द्वारा, अपनी तार्किक क्षमताओं के द्वारा उसको करने की, और जो नई परिस्थितियां होती हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम सामने आ गई या कोई ऐसी स्थिति हो गई जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, उससे रिलेटेड आपको येस और नो करना है, या आपको उसके साथ जाना है या नहीं जाना है, तो ये जो सिचुएशन आई है, जो परिस्थिति आई है, उसमें समायोजन करने की क्षमता, कैसे उसको डील करना है, कैसे उसमें रहकर उसको डील करना है। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग व्यक्ति करता है उस समस्या को लेकर या उस स्थिति को लेकर, कैसे अपने अनुभवों के आधार पर, या फिर जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि आपने अगर सीटेट का पेपर दिया है, कोई भी कंपटीशन का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जो गलतियां पहले कर चुके हैं वो आप फिर से अगर उस पेपर में फिर से बैठते हैं तो आप उसमें फिर से वो गलतियां नहीं करेंगे। तो आपने क्या करा, अनुभवों से सीखा। इसके बाद बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। तो थॉर्नडाइक ने बताए हैं बुद्धि के 3 प्रकार: सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, अमूर्त और मूर्त। सामाजिक की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि समाज में किस तरीके का व्यवहार है हमारा, समाज में जो डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पे हम किस तरीके की डिसीजन मेकिंग, हमारी एबिलिटी सामने आती है। हमारा जो संबंध है समाज के लोगों से, जो बाहर के लोगों से है, वो किस प्रकार का है। क्या वो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है? क्या वो उनकी बात के साथ में कोऑपरेट करता है? क्या उनको वो चीज़ें समझ में आती हैं जो सामने वाला कह रहा है, उसका दर्द, उसकी परेशानियाँ, या कोई उसकी खुशी है, जो जो क्या उसके साथ हम लोग समायोजन कर पाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सामाजिक बुद्धि में, कि ये समाज में रह के, यानी कि सोशल जो इंटेलिजेंस होता है, समाज में रहकर डिसीजन लेना, उनके साथ उनके अच्छे संबंध होना। और जिनका सोशल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, जिनका व्यवहार सामने वाले से या दूसरे लोगों से अच्छा होता है, सोसाइटी में अच्छा होता है, वो काफ़ी प्रतिष्ठा पाते हैं, उनकी काफ़ी वैल्यू होती है समाज में, लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनको समझते हैं। और इस प्रकार के लोगों को ही नेता कहा जाता है, वो लोग नेता बन जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी यूथ लीडर होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं,
उनका दूसरों के साथ में व्यवहार अच्छा होता है, अपनी बात को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट होते हैं जो एक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे जब हम सेकंड नंबर अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटेलिजेंस से। मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को लिख कर ही बताया जाए या दिखा कर ही बताया जाए। आप ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल रही होती है, आप इमेजिन करके चीज़ों को समझ रहे होते हैं, उसको जान रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हाइपोथेटिकली आप लोगों को बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करिए, इस तरीके से सोचिए। जैसे कि हम एक गेम खेलते भी हैं, TDS ट्रुथ डेयर वाला जो गेम होता है, उसमें सिचुएशन, TDS मतलब सिचुएशन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति उसी जगह पे बैठा हुआ है, सामने वाला व्यक्ति उसको कल्पना करने के लिए कहता है कि इस तरीके की अगर सिचुएशन हुई तो आप क्या करेंगे। तो वो हुआ नहीं है अब तक, लेकिन उसको एक सिचुएशन दे दी गई कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप क्या करोगे। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। आपने देखा भी होगा, कई यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होती हैं कि UPSC में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सिर्फ एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से कार्यालय में कार्य आते हैं, इस तरीके के लोग आते हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है कि वो स्मार्ट है या नहीं, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आता है। जनरल बात करें तो ऐसे लोग मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जब हम मूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने चीज़ों को रखा जाता है, फिर उसमें बदलाव किए जाते हैं, तब फिर आप उसमें अपनी इंटेलिजेंस लगाते हैं। इस इंटेलिजेंस में कहता है कि आपके सामने चीज़ है, आप हाइपोथेटिकली उसको नहीं सोच रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है कि मान लीजिए एक पजल रख दिया गया, तो आपको बोला गया कि इसको ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करिए। तो आप उस समय, वो प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें सामने प्रेजेंट हैं, तब आप उसको कर रहे हो, आप आगे की नहीं सोच रहे। आप उसका चिंतन हाइपोथेटिकली नहीं कर रहे हैं, कल्पनाओं में उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट है, तब आप जो कर रहे हो वो क्या है, इंटेलिजेंस है। इसके बाद बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। IQ जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जो IQ टेस्ट है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। और किस तरीके से इसको मेज़र करते हैं, तो जो मेंटल एज होती है उसका डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, मल्टीप्लाई बाई 100। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेंटल एज, या पहले क्रोनोलॉजिकल एज लिख लेते हैं कि जन्म से उसकी जो आयु है वो कितनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल का है, ठीक है, 2011 में या 2012 में उसका जन्म हुआ, 2021 तक वो 10 साल का, लेकिन उसकी जो सोचने की जो क्षमता है चीज़ों को, वो 11 साल के बच्चे के अनुसार जैसे करता है। इसका अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 110। और ये जो है चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि वो बच्चा कहाँ पे वेरी करता है, तो कितना आंसर आया था, 110 आया था। तो बच्चा कहाँ पे करता है एग्जिस्ट, सुपीरियर, श्रेष्ठ है, यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा है उसका IQ। तो ये IQ का टेबल दे रखा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस जगह वेरी करता है। जिसका 20 से या 20 से कम होता है तो वो जड़ बुद्धि में आता है। उसके बाद हीन बुद्धि, मंद बुद्धि, सबके अपने अपने क्राइटेरिया और जो वैल्यू है वो गिवन है। इसके बाद हम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक और अभाषाई। शाब्दिक की बात करते हैं, इसमें जो टेस्ट है ये वाला, इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब वो रिटन फॉर्म में होंगे, वो ओरल फॉर्म में भी होंगे, या इन दोनों फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति जिसका टेस्ट लिया जा रहा है उसको भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको समझ में, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है उसको भी आना चाहिए कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं जिसके थ्रू बात की जाती है, एक उसका टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि इसके अपने आप में 2 वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है और वर्बल ग्रुप, यानी कि समूह में जो टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो किसी एक व्यक्ति का ही किया जाता है एक बार में ये वाला टेस्ट।
वर्बल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आपको रिटन फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको ओरली भी बता के मिल सकता है, यानी कि शब्द लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें जो आइटम्स होंगे वो इस प्रकार से हो सकते हैं कि आपको वोकेबलरी टेस्ट कराया जाए, मेमोरी टेस्ट कराया जाए, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कराया जाए, इन्फॉर्मेशन टेस्ट कराया जाए, रीजनिंग टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट इसमें कराए जा सकते हैं। वोकेबलरी की बात करें तो आपको पूछ लिया कि डिफरेंस क्या है, आपको पूछ लिया कि डिफरेंस क्या है बियर और वियर में, है ना। इस तरीके की आपको चीज़ पूछ ली जाए, या इसके अलावा और भी चीज़ें पूछ ली जाए कि आप मुझे कैट और डॉग में डिफरेंस बताइए, है ना। डॉग है ये, आप मुझे कैट और डॉग में डिफरेंस बताइए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जिसको बच्चा रिटन में भी बता सकता है, वो ओरली भी बता सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। एसोसिएशन टेस्ट की मैंने बात की थी, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि चीज़ों को कैसे एसोसिएट किया जाए, कैसे चीज़ों को जोड़ा जाए। जैसे आपको क्वेश्चन कर लिया गया कि आप मुझे बताइए कि एनिमल्स में और प्लांट में क्या रिलेशन है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे उसमें पूछी जा सकती हैं, या फिर जिस व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है उससे पूछी जा सकती है। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके नाम से पता चल रहा है कि समूह में ये टेस्ट किया जाता है। क्योंकि शाब्दिक है तो लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जो टेस्ट कर रहा है उसके द्वारा भी और जो टेस्ट दे रहा है उसके द्वारा भी किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अशाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो तो आपको लैंग्वेज में बताए जा सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। बच्चे की जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि बच्चा किस जगह वेरी करता है या किस जगह जगह एग्जिस्ट करता है। उस इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे की परफॉर्मेंस, उसने कितना टाइम उसमें लिया उस टास्क को करने में, इस पर बेस्ड होती हैं। और जो मटेरियल होते हैं, जो चीज़ें उसको कराई जाती हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती हैं। और जो सब्जेक्ट रेस्पॉन्स होता है बच्चे का, वो असेस किया जाता है कि उसने कैसा रिएक्ट किया उस पर, है ना। और वो क्या कहता है जब उसको कोई टास्क दिया जाता है तो उसके मुंह से किस तरीके की बातें निकलती हैं, या अगर वो कोई पेपर पे टास्क दिया जाता है तो वो किस तरीके से उसको राइट करता है, वो किस तरीके से अपने बिहेव करता है, उसका गेस्चर किस तरीके का होता है। तो इसके बेसिस पे इसको असेस किया जाता है। अब जब हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो बच्चे का रेस्पॉन्स होता है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, वो दोनों ही परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। यानी कि लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड ही होता है। अशाब्दिक में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन हम वर्ड्स में दे सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो नहीं होता। लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, यानी कि गेस्चर के थ्रू, मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को करा जाता है, बताया जाता है। इसके एग्जांपल्स में समझे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, क्यूब, या फिर उसको हम क्यूब कंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, ये बच्चे से कराया जाए। या टू फिट ब्लॉक्स इन होल्स, आपको क्या होता है कि आपको एक मिनट, आपको एक बोर्ड दे दिया गया है, सेंगुइन बोर्ड आपने पढ़ा होगा, है ना। आपको एक बोर्ड दे दिया गया, उसमें अलग अलग शेप्स बनी हुई होती हैं, है ना। स्टार तो मैं नहीं बना पाऊँगी ऐसे, स्टार, ये शेप्स अलग अलग शेप्स बनी होती हैं, है ना। ये रेक्टेंगल इसके अंदर ही आएगा, वो ये बना हुआ है और अलग से आपको शेप दे दी गई। तो आपको क्या करना होता है, इनको इसमें फिट करना होता है। तो टू फिट ब्लॉक्स इन होल्स, हो सकता है कि यहाँ पे कोई एनिमल का भी बना हो, एनिमल भी बना हो, तो ये टेस्ट इसमें कराया जा करते हैं। और फिर ट्रेसिंग अ मेज़, ये भी होता है, ट्रेस करना। पिक्चर अरेंजमेंट होता है, पिक्चर कंप्लीशन होता है। आपको बता दिया गया कि ट्राइंगल बनाना है, तो आपको ये शेप, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया। अब बच्चे को क्या करना है, उसको ये करना है ना। हाफ सर्कल बना दिया गया और उसको बोला कि इसको सर्कल पूरे को कंप्लीट करो, तो वो इसने इसको इस तरीके से कर दिया। तो पिक्चर अरेंजमेंट भी हो सकता है, पिक्चर को कैसे अरेंज करना है ना, और किस तरीके से उसको फिट करना है, कंप्लीट करना है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो इसमें आते हैं। अब बात करते हैं अभाषाई बुद्धि परीक्षण की, जिसमें भाषा का कहीं भी प्रयोग नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस में भी नहीं होता है, आइटम्स में भी नहीं होता है, और जो चीज़ें समझाई जाती हैं वो गेस्चर के थ्रू समझाई जाती हैं, है ना। वो आपको
हाव भाव के द्वारा आपको समझाई जाएंगी, कहीं भी इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। इंटरेक्शन जो भाषा का होता है वो कहीं पर भी नहीं होगा। आपको इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ जो आइटम्स जो गिवन होते हैं वो भी नहीं बताए जाएंगे भाषा के रूप में। वो सारी चीज़ें क्या होता है, नॉन लैंग्वेज टेस्ट में आता है, जिसमें लैंग्वेज का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।